तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे छोटा जादूगर। छोटा जादूगर के कवि परिचय के बारे में मैंने आप लोग को अगले वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे छोटा जादूगर के पाठ के संक्षिप्त जानकारी। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद चारों तरफ गूंज रहा था। ऐसे में एक लड़का, छोटा सा बच्चा, चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसकी गली में मोटी मोटी सूत के रस्सी थे और जेब में कुछ ताश के पत्ते। अचानक लेखक का ध्यान उस लड़के की ओर लग जाता है। लेखक का ध्यान भी न जाने क्यों उसकी ओर लग जाता है और लेखक उनसे पूछते हैं, क्या जी तुमने इनमें क्या देखा? उस छोटे से लड़का कहता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा। चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं। मुझे चूड़ी फेंकना अच्छा लगा। जादूगर तो पूरे कंप्लीट निकम्मा निकला। उससे अच्छे तो मैं ताश के खेल दिखा सकता हूँ। और उस छोटे से बच्चे की वाणी में कहीं पर भी कुछ भी रुकावट नहीं थी। फिर लेखक पूछते हैं, तुम पर्दे में गए हो? तो उस लड़का कहता है कि मैं पर्दे पर नहीं जा सकूंगा क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है। लेखक कहते हैं, तो चलो आज मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। लेखक मन ही मन सोचते हैं, आज के लिए मेरे मित्र तुम ही बनोगे। लड़का बोलता है, वहाँ जाकर क्या कहिएगा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? तो चलिए निशाना लगाते हैं। लेखक उस छोटे बच्चे की बातों पर सहमत होते हुए कहते हैं, तो चलो। मनुष्य की भीड़ में वहाँ संध्या गर्म हो रही थी। तो शरबत पीकर वो दोनों यानी कि लेखक और छोटा बच्चा निशाने लगाने के लिए चल और राह में ही लेखक ने उस छोटे बच्चे को पूछते हैं, तुम्हारे और कौन कौन है? बच्चा बोलता है, माँ और बाबूजी। लेखक कहते हैं, तुम्हें यहाँ आने पर उन्होंने नहीं रोका? बच्चा बोलता है, बाबूजी जेल में हैं। लेखक पूछते हैं, क्यों? बच्चा गर्व से बोलता है, देश के लिए। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो। इस तरह की एक बानी से लेखक ने कुछ डांटने की कोशिश करते हैं उस छोटे से बच्चे को। छोटे से बच्चे के मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ती है और वो कहता है, मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। आप मुझे शरबत ना पिलाकर मेरे खेल देखकर कुछ पैसे देते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। इस तरह की बात छोटे से बच्चा यानी कि 13-14 साल का बच्चा एक बड़े लेखक को कहता है। तो लेखक आश्चर्य से उस 13-14 साल के एक छोटे से लड़के को देखने लगते हैं। तो छोटा सा बच्चा फिर कहता है, हाँ बाबूजी, इसलिए मैं नहीं गया। माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो बाबूजी पूछते हैं, कहाँ पर? वो बच्चा बोलता है, जेल में। हमें पता चलता है कि इस पाठ में छोटे से बच्चे की जो जीविका है वो खेल तमाशा दिखाकर उसका पेट भरता है, अपनी माँ के लिए पथ्य देता है और इस तरह से अपनी जीविका निर्वाह करता है। छोटा सा बच्चा फिर कहता है, जब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना खेल तमाशा दिखाकर अपना पेट भरूं। लेखक दीर्घ निश्वास लेते हैं। मन व्याकुल हो उठा था लेखक का और लेखक कहते हैं, चलो खिलौने पर निशाने लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे यानी कि लेखक और उस छोटा सा बच्चा उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर खिलौने पर निशाना लगाते हैं और लेखक ने 12 टिकट से 12 निशाने यानी कि 12 तीर उस लड़के को दे दिए। तो लड़का भी पक्का निशानेबाज निकला। 12 में से 12 को ही उन्होंने खिलौने पर निशाना लगाया। उसने 12 खिलौना बटोर लिया। मेरे रुमाल में भी उसने बांधे और अपने जेब में भी कुछ रख लिया। फिर लड़का फिर कहता है, बाबूजी बाहर चलिए, यानी कि लेखक को वो कहता है कि बाहर चलिए, मैं आपको खेल दिखाऊंगा। वो छोटा सा बच्चा वहीं पर 9-2-11 हो गया यानी कि गायब हो गया। तो लेखक सोचने लगे, इतने जल्दी तुमने आंख बदल दी। वैसे ही लेखक घूमते हुए पान की दुकान पर आ पहुँचे। पान खाकर इधर उधर बड़ी देर तक वो टहलते हुए झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देख रहे थे। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोल से पुकारता है, बाबूजी। यानी कि लेखक को अचानक कोई एक व्यक्ति ऊपर से बुलाते हैं बाबूजी कह के। लेखक पूछते हैं, कौन?
तो जवाब मिलता है, मैं हूँ छोटा जादूगर। अब कुछ दिन की बात है, बोटानिकल उद्यान में लेखक अपने परिवार के साथ, अपने पूरी संपूर्ण परिवार के मंडली के साथ वहाँ बैठे हुए जलपान कर रहे थे। तो ऐसे में अचानक झूमता हुआ वो छोटा सा बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है। उस समय बच्चे के पास हाथ में 4 खाना खादी का झोला होता है, साफ जांघिया, आधी बाहों का कुर्ता, फिर पर मेरा रुमाल यानी कि लेखक का रुमाल जो वो ले गया था खिलौने बटोरते वक्त, उनका रुमाल और सूत में बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ वहाँ पर आ जाता है। लेखक की जो मंडली थी, अपने परिवार की मंडली जो बैठे हुए थे बोटानिकल उद्यान में, यानी कि उन लोगों का नाश्ता का समय हो गया था। तो ऐसे में वो झूमता हुआ छोटा सा बच्चा वहाँ पर पहुँच जाता है और वो छोटा सा बच्चा कहता है, बाबूजी नमस्ते, कहिए तो आज मैं आपको खेल दिखाऊंगा। लेखक कहते हैं, नहीं जी, अब हम जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा बाबूजी, गाना बजाना होगा? नहीं जी, तुमको क्या? क्रोध से लेखक कुछ कहने जा रहे थे, अचानक उनकी श्रीमती रोकती है। यानी कि श्रीमती की वाणी में एक माँ की मिठास थी, जिसके कारण लेखक शांत हो जाते हैं और छोटे बच्चे को खेल दिखाने के लिए कहती है। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने अपने अपने अभिनय कर रहे थे, यानी कि छोटा जादूगर उस सारे खिलौने के साथ एक अभिनय, एक खेल दिखा रहा था। खेल में ऐसा होता है, गुड़ियों का ब्याह होता, गुड्डा बरकाना निकला, लड़के की वार्तालाप से भी कुछ अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ऐसे में लेखक सोचते हैं, आवश्यकता के कारण एक छोटे से 13-14 साल का लड़का कितना चतुर बन जाता है। उसने ताश के खेल भी दिखाया। सब काले होते हुए लाल हो जाते हैं, फिर काले हो जाते हैं। गले की रस्सी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ जाती है। लट्टू अपने आप नाचने लगता है। लेखक कहते हैं, अब हो चुका, हम लोग भी जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो के स्थान पर काफ़ी धूप आने लगी है, तो मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। तो हालांकि आप लोग को आवाज़ ठीक होनी चाहिए, तो आवाज़ अच्छी तरह से सुनिए। और इसी बीच श्रीमती ने उसे 1 रुपया दे देती है। छोटा जादूगर यानी कि छोटा बच्चा उछल उठता है। लेखक कहते हैं, अरे लड़के। तो छोटा बच्चा कहता है, छोटा जादूगर कहिए बाबूजी, यही मेरी नाम है, इसी पर मेरी जीविका है। मैं कुछ कहने जा रहा था कि अचानक श्रीमती पूछती है, तुम इस 1 रुपया से करोगे क्या? यानी कि छोटा जादूगर कहता है कि पहले मैं इससे भरपेट पकोड़े खाऊंगा, उसके बाद माँ के लिए एक सूत की कंबल लूँगा। तब लेखक का क्रोध अचानक लौट आता है। लेखक उसकी 1 रुपया पाने पर ईर्ष्या करने लगे थे, इसलिए लेखक का कुछ सोचने लगे थे लेखक भी, यानी कि उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया था। उस छोटे से बनवाटी जंगल में संध्या साय साय कर रही थी, तो सुंदर वातावरण था। संध्या साय साय करने लगी थी, एक सुंदर वातावरण था। तो लेखक अपने परिवार मंडली के साथ हावड़ा की ओर रवाना होते हैं। लेखक को वो छोटा जादूगर बीच बीच में स्मरण हो रहा था। वह एक झोपड़ी के पास सूत की कंबल कंधे पर लेकर खड़ा था। तो लेखक अचानक उन्हें पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों? तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ यही है ना? छोटा जादूगर कहता है। अब अस्पताल वालों ने उन्हें निकाल दिया है। उस झोपड़ी में लेखक देखते हैं तो एक महिला चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर उन्हीं को, यानी कि उस महिला को कंबल डालकर चिपक कर कहता है, माँ। और इसी बीच लेखक ये दृश्य सारे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चों, बाकी की कहानी मैं अगली वीडियो पर लाऊंगा और छोटा जादूगर को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानी है जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। एक छोटे से बच्चे 13-14 साल का एक छोटा सा लड़का जो कि आवश्यकता ने इतना चतुर बना देता है, ये किस तरह से वो छोटा सा बच्चा चतुर बनता है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में भी मिलेगी। और अपने किताब पर भी देखिएगा, पढ़िएगा। और अगर कुछ भी आपको सवाल
समझने में कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, कुछ आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों, इस वीडियो को आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू।